पाक फौज के दस्तों ने इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल लीं। वजारत दाखिला ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज की तैनाती के अहकाम दिए। शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़, अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पाक फौज का गश्त। ज़राए का कहना है कि किसी भी शरपसंद को अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की मुनासबत से 5 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में फौज तैनात रहेगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान आएंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने भी भारतीय वज़ीर ख़ारजा के दौरे की तस्दीक कर दी। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। इससे पहले दिसंबर 2015 में भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। डी चौक पहुंचने के लिए मुजाहिरीन और पुलिस में मुतादिद मकामात पर झड़पें। मुजाहिरीन ने पथराव किया, पुलिस ने आंसू गैस के शेल फेंके। पानी पीटीआई की बहनों समेत कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। अलीमा खान और उज़मा खान को डी चौक से गिरफ्तार करके थाना विमेन मुंतकिल कर दिया गया। कारकुनों के पथराव से एसपी समेत पुलिस के 3 अहलकार जख्मी हुए। डी चौक पर पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग, मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। फैजाबाद पर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग, रबड़ की गोलियां भी चलाईं। मुजाहिरीन ने लकड़ियां और टायर जलाए, पुलिस पर पथराव किया। चाइना चौक और एक्सप्रेस वे पर कारकुनों और पुलिस के दरमियान आंख मचोली। शेलिंग से बचने के लिए कारकुन करीबी गलियों में मुंतशिर हो जाते, कुछ देर बाद दोबारा निकल आते। मुंतशिर करने के लिए पुलिस फिर शेलिंग करती। देर तक ये सिलसिला चलता रहता। जिना एवेन्यू, फजले हक रोड, मरी रोड पर भी पुलिस की शेलिंग, कारकुनों का पथराव। दिन भर डी चौक इस्लामाबाद के मुतादिद इलाकों और शाहराहों को कंटेनर लगाकर बंद रखा गया। डबल सवारी पर पाबंदी रही। जुड़वां शहरों में दफा 144 नाफिज रही। मोबाइल फोन और मेट्रो बस सर्विस बंद रही। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पीटीआई को इस्लामाबाद में किसी सूरत एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सोचना चाहिए वो क्या कर रहे हैं। डी चौक के दौरे के मौके पर गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद की सूरत हाल हसास है। रुकावटों की वजह से आवाम को जो तकलीफ हो रही है उसका एहसास है, मगर आवाम को पता होना चाहिए कि उन्हें ये तकलीफ किन की वजह से है। इस्लामाबाद का फ़ज़ाई मुआयना किया, वज़ारत दाखिला के कंट्रोल रूम का दौरा किया, सीसीटीवी कैमरों से सूरत हाल का मुशाहिदा किया। कहा, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शरपसंद अनासिर पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन का काफिला मोटरवे के बुरहान इंटरचेंज पर 2 घंटे फंसे रहने के बाद आगे निकल गया। पीटीआई कारकुनों ने बुरहान इंटरचेंज के करीब झाड़ियों में आग लगा दी। वज़ीर आला के काफिले में रुकावटें हटाने के लिए भारी मशीनरी भी मौजूद। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा, मोटरवे को खोद कर बंद कर दिया गया है, लेकिन हम डी चौक इस्लामाबाद जरूर पहुंचेंगे। हम मिट्टी को हीरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई वाले उसी मिट्टी को आग लगा रहे हैं कि कहीं हीरा ना बन जाए। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, हमारा ख्वाब मुल्क की तरक्की है। पीटीआई का ख्वाब जलाओ घिराओ फसाद है। फैसला कर लें कौन सा पाकिस्तान चाहिए। मुसद्दिक़ मलिक का कहना था, जिस शख्स ने चीनी सदर का दौरा मुलतवी कराया वही शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से पहले कंटेनर लगवा रहा है। पीटीआई एहतजाज के लिए खास मौक़े ही क्यों चुनती है। कभी IMF को खत लिखते हैं, कभी गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर मुजाहिरों के लिए निकल आते हैं। फसाद की सियासत की पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ने कहा, पीटीआई पार्लियामेंट के अंदर आकर एहतजाज करे। सिर्फ हुकूमती नहीं, आज़ाद तज्ज़ियाकार भी एतराफ़ कर रहे हैं कि मईशत बेहतर हो रही है। माशी इस्तेहकाम के सफ़र को मुतासिर ना किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के मामले में वफाकी हुकूमत की गैर संजीदगी पर शिकवा करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा को तहरीक इंसाफ के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। गवर्नर की वज़ीर आज़म को खैबर पख्तूनख्वा के मामलात में दिलचस्पी लेने की दरख्वास्त।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। गजा और फ़लस्तीनियों के साथ कौमी सतह पर इजहार यकजहती के लिए वज़ीर आज़म की मेज़बानी में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। 7 अक्टूबर को मुल्क भर में गजा और फ़लस्तीन में इसराइली जुल्म व बर्बरियत के शिकार निहत्ते मुसलमान बहन भाइयों के लिए यौम यकजहती मनाने का भी फैसला। बिलावल भुट्टो का सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का फ़लस्तीन के हवाले से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के फैसले का खैर मकदम। कहा, पूरी कौम को साम्राज्य सहयूनी एजेंडे के खिलाफ एक आवाज़ में बोलना चाहिए। आज हमारे दुश्मन को खुली छूट दी गई तो वो एक के बाद दूसरे मुसलमान मुल्क पर हमलावर होगा। मुसलमान इस खतरे को नजरअंदाज ना करें, अपने दिफा को मजबूत और आज़ादी को महफूज करें। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई का तेहरान यूनिवर्सिटी में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब। आयतुल्लाह अली खामनाई ने कहा, जिस तरह फ़लस्तीनियों का 7 अक्टूबर का हमला जायज़ था, उसी तरह ईरान का इसराइल पर हमला जायज़ और कानूनी है। ज़रूरत हुई तो मुस्तक़बिल में भी कार्रवाई करेंगे। ईरान इसराइल को जवाब देने में ताख़ीर नहीं करेगा और ना ही जल्दी करेगा। इसराइल फ़लस्तीनी शहरियों का कत्लेआम करके फतह का ड्रामा कर रहा है। कुरान मजीद की पॉलिसी है कि मुस्लिम हुकूमतों को एक दूसरे के साथ यकजहती में होना चाहिए। अगर यकजहती होगी तो इज्जत और फतह मुसलमानों की होगी। जो ईरान का दुश्मन है वही फ़लस्तीन, लबनान, इराक़ और मिस्र का दुश्मन है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने 5 साल बाद तेहरान में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब किया है। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइली फ़ज़ाइया का बड़ा हमला। इसराइली फ़ौज का हिज़्बुल्लाह के सियासी विंग के सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा। हिज़्बुल्लाह ने अब तक इसराइली दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमले के बाद से हाशिम सफ़ीउद्दीन के बारे में कोई इत्तला नहीं। मगरबी खबर एजेंसी के मुताबिक हिज़्बुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह को इंतहाई राजदारी के साथ बैरूत के खुफिया मकाम पर अमानतन सुपुर्द खाक कर दिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची लबनान पहुँच गए। कहा, ईरान लबनान की इमदाद जारी रखेगा। इसराइल के खिलाफ मिसाइल हमला दिफा के लिए किया, जो ईरान का उसूली हक है। लबनान की मज़ाहिमती तंजीम हिज़्बुल्लाह का झड़पों में इसराइल के 20 फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। मगरबी किनारे पर पनाह गुज़ीन कैंप पर भी इसराइल का हमला, 18 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। तिजारत, IT, तालीम और ज़राअत में ताउन को वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा, ऑस्ट्रेलियाई सरमायाकारों की पाकिस्तान में सरमायाकारी पर मुकम्मल मुआवनत करेंगे। ज़राअत और IT के शोबे में ऑस्ट्रेलिया के तजुर्बे से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी ने कहा है कि उम्मीद है शंघाई ताउन तंजीम इजलास की साइड लाइन्स पर पाक भारत वज़राए ख़ारजा की मुलाकात होगी। दोनों मुल्क मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने में भी किरदार अदा कर सकते हैं। PTI की आज लाहौर में एहतजाज की कॉल। शहर में दफ़ा 144 नाफिज। खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद। बाबू साबू इंटरचेंज, ठोकर न्याज बेग और लाहौर सियालकोट मोटरवे पर कंटेनर लगा दिए गए। शहर के अंदर रेलवे स्टेशन, लारी अड्डा और मीनार पाकिस्तान ग्राउंड समेत चंद मकामात पर कंटेनर्स मौजूद। आज़ादी फ्लाईओवर पर भी पुलिस का नाका। GT रोड समेत शहर के अंदर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवां। अली अमीन गंडापुर मीनार पाकिस्तान लाहौर के एहतजाज में नहीं जा रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, एहतजाज की कॉल बानी PTI की है, वही वापस लेंगे। अली अमीन धावा नहीं बोल रहे, ना सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपनी जेब से पैसे अदा करते हैं। एहतजाज के लिए आते हैं, एहतजाज हमारा हक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है, मुल्क में इख्तदार का म्यूजिकल चेयर गेम जारी है। जमींदार और जागीरदार हुकूमतों में बैठकर फैसला करते हैं। गंदम, चीनी और दीगर अशिया का बहरान पैदा करवाते हैं। किसान को कुछ नहीं मिलता। फैसलाबाद में जलसे से खिताब में कहा, 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल को शिकस्त हो चुकी। इसराइल अब सिर्फ मजलूम फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहा है।
पाक मुत्तहदा अरब इमारात दो तरफा ताल्लुकात आज नई जहत को छू रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इमाराती सफ़ीर की जानिब से अपने एजाज़ में दिए गए अशाइये के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कौंसल जनरल की रिहाइश का आमद पर मुत्तहदा अरब इमारात के सफ़ीर कौंसल जनरल ने गवर्नर का खैर मकदम किया। गवर्नर ने कहा, कराची में तारीख साज इंटरनेशनल खजूर के कामयाब इनेकाद पर मुंतज़मीन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसी जज्बे से मुस्तकबिल में भी दो तरफा इक़दामात से खित्ते की खुशहाली यकीनी है। बोले, मुत्तहदा अरब इमारात के सदर को बज़रिया वज़ारत ख़ारजा शुक्रिया का ख़त लिखूंगा। इंग्लिश क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी शुरू कर दी। मेहमान टीम ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन किया, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। पहले टेस्ट के लिए तैयार होने वाली पिच का मुआयना भी किया। अलबत्ता हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की पहले टेस्ट में शिरकत का फैसला नहीं हो सका। अगर वो फिट ना हो सके तो ऑली पॉप क़यादत करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में ओपनर जैक क्रॉली का कहना था कि मुल्तान की पिच बॉलर्स के लिए साजगार दिखाई दे रही है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट पीर से शुरू होगा। जियो सुपर सीरीज के तीनों मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। मौसीकी, ड्रामों और बैनुल-अक़वामी सकाफतों का इम्तिजाज। आज कौंसिल कराची और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। नवेरों, इतालवी और फ्रांसीसी फनकारों की परफॉर्मेंस ने हाजरीन के दिल जीत लिए। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। और लाहौर की लेडी नर्स तूबा और डॉक्टर शामीर भी दिल का रिश्ता ऐप पर दिल के रिश्ते में जुड़ गए। दिल का रिश्ता ऐप पर जब दोनों का मैच मिला तो जल्द ही खानदान वालों की रजामंदी के साथ रिश्ता अज़दवाज में बंध गए।